हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट हैक चैनल में आपका स्वागत है। एडिटोरियल करंट अफेयर के सेट 1 के 50 क्वेश्चन के हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रेशा और दिमित्री मुराटोव को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आवास एवं शहरी मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दोनों मिलकर इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है, मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह सफल परीक्षण रूस के द्वारा किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल का विजेता कौन रहे हैं? तो पुरुष एकल का विजेता जो रहे हैं वो रहे हैं राफेल नडाल रहे हैं। कौन रहे? राफेल नडाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 6 में, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है, तो ये राजस्थान के बाड़मेर जिले में की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो महाकवि दिवस के रूप में सुब्रमण्यम भारती की जन्मतिथि 100वीं पुण्यतिथि के रूप में मनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग आते हैं, भारत के सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है चंडीगढ़ में। कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर चंडीगढ़ होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूएस तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली 2+2 वार्ता का आयोजन किया है? तो 2+2 वार्ता का आयोजन यूएस जापान के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूएस ओपन 2021 में महिला एकल विजेता कौन रही है? तो यूएस ओपन की महिला एकल की विजेता रही है, ये रही है एमा रादुकानु, ब्रिटेन की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर रिफाइनरी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के रानीखेत में। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया है? तो ये प्रोजेक्ट उड़ान जो लॉन्च किया आईआईटी मुंबई के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? आईआईटी मुंबई के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की गई है? तो ये आपको शुरू किया गया है, ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत किया गया है, ये आपको गुजरात में किया गया। कहाँ किया गया? गुजरात में किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इनमें कौन सही सुमेलित है? गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल, दम सही है। आर.एन. रवि तमिलनाडु के राज्यपाल, ये भी सही है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री, ये भी सही है। तो इसमें सभी सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। पुस्तक गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन्स ओडिसी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं डॉक्टर उत्पल के बनर्जी हैं। इसके लेखक कौन है? उत्पल के बनर्जी हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तो प्राण पोर्टल का जो संबंध है वायु प्रदूषण के नियमन से है। वायु प्रदूषण के नियमन से है प्राण पोर्टल। कौन सा पोर्टल? प्राण पोर्टल वायु प्रदूषण के नियमन से है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? तो बाजरा मिशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ये उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 18 में है, निम्नलिखित में से कौन सा देश
सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये बना है स्वीडन। कौन सा देश बना है? ये स्वीडन देश बन गया है, जो सभी घरों में। क्वेश्चन नंबर 18 में है 19, भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेशी मंत्री स्तरीय का आयोजन किस देश में किया गया है? मतलब भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है हमारा, ये ब्रिटेन में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरुंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने में सफलता हासिल की है? तो ये किया है चीन ने। किसने किया है? चीन ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं, हाल ही में छात्रों के शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय संस्था ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ये भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग आते हैं, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया है? तो समर्पण दिवस मनाया गया है, ये समर्पण दिवस मनाया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक को स्थापित किया गया है? तो कुत्तों के लिए ब्लड बैंक का स्थापना लुधियाना में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हेन गॉड इज ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य पुरस्कार अकादमी 2020 किसे प्रदान किया गया है? ये अरुंधति सुब्रमण्यम को प्रदान किया गया है। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, भारत की पहली भू तापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तो ये हमारा किया गया है लेह में। कहाँ किया गया? लेह में किया गया। क्वेश्चन नंबर 26 में है, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्य मातृत्व योजना की शुरुआत की गई है? तो कौशल्य मातृत्व योजना की शुरुआत जो है ये किया गया है, कौशल्य मातृत्व योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, फरवरी 2021 में जारी इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है, फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में एस एन सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 31, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा भारत के केरल राज्य में खोला जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? तो वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किया गया फ्रांस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? फ्रांस सरकार के द्वारा किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 33 में है, जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज लगभग जो 45,500 साल पुरानी है किस देश में की गई है? तो ये किया गया है आपको इंडोनेशिया में। कहाँ किया गया है? इंडोनेशिया में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 है, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावर्तन किस बंदरगाह पे किया गया? तो ये विशाखापट्टनम बंदरगाह पे किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है लुइस हैमिल्टन को। किसको किया गया? लुइस हैमिल्टन को। क्वेश्चन नंबर 36 में है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन
विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, उसे क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया लाइफ लाइन। क्या नाम दिया गया? लाइफ लाइन एक्सप्रेस इसका नाम दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 में हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी की ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरने का इतिहास रचा है? तो ये एयर इंडिया के महिला पायलटों के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन क्या कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध, कौन सा बांध? दौधन बांध का निर्माण किया गया है? तो ये केन बेतवा नदी लिंक पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग आते हैं। 14, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है, कब तक किया गया? 2023 तक। कब तक किया गया? 2023 तक किया गया। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत जो किया गया है वो प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा गुलमर्ग में किया गया। कहाँ किया गया? गुलमर्ग में। दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन गुलमर्ग में किया गया है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 है, फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ है? तो युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण जो है भारत और अमेरिका के बीच संपन्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 में निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट जो है ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। क्वेश्चन नंबर 44 है, चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है? तो ये जो है ट्यूनीशिया का पहला उपग्रह है जो रूस के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, बात है क्वेश्चन नंबर 45 में, BBIN मोटर वाहन समझौता निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? म्यांमार इसमें शामिल नहीं है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। 46 है, 46 है, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये बना है चंडीगढ़। कौन बना है? चंडीगढ़ जो है पहला राज्य बना है। 47 है, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई T9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो T9 पहल का शुरुआत ये शिक्षा क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 48 में है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। किसे किया गया? गिरीश चंद्र मुर्मू को किया गया। क्वेश्चन नंबर 49 में है, क्वेश्चन नंबर 49 में है कि युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नांगला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमांग शुरू किया गया है? तो ये जो पनडुब्बी थी ये इंडोनेशिया की पनडुब्बी थी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा ये तिब्लिसिया को किया गया। किसको किया गया है? तिब्लिसिया को किया गया। तो होप कि ये फटाफट रिवीजन क्लास आपको को अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।